नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आज 17 मई है और आज भी जोधपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी है। हालत बहुत बुरी है और चिड़ियों को पानी डाल दिया मैंने, देख लिया आप। और गर्मी से ये हाल है कि जहाँ पे भी अगर मैं पक्षियों को भी देखता हूँ तो उनकी तो हालत बहुत बुरी है, क्योंकि नीचे वाले जानवर तो चलो जो ज़मीन पे रहते हैं वो तो चलो कहीं पानी पड़ा हुआ भी पी लें लेकिन जो उड़ने वाले पक्षी हैं उनके लिए बहुत हालत बुरी है। तो छत पे कुछ पीने के लिए रख दो यार, बहुत ज़्यादा गर्मी है। जोधपुर की हर जगह होगी, तो जहाँ पे भी रख सकते हो रखो क्योंकि देखो होता ही है कि आपने वो कान कहावत सुनी होगी कि पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएंगे। तो भगवान कब किस रूप में आएंगे हमारे सामने ये कोई नहीं जानता। और भगवान हमें जो मौके देते हैं अच्छी चीज़ों के लिए, अगर उनको हम खोते हैं तो कहीं ना कहीं जाके वो हमें ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तकलीफ तो देते ही हैं। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, फिर हम बात करते हैं। एक बार एक लड़का था, कहीं काम करता था, तो बहुत ईमानदार था वो। तो वहाँ पे कुछ ऐसा काम कहा उस मालिक ने उसको करने के लिए जो उसका आत्मा ने गवारा नहीं किया। और वो हमेशा ईमानदार था, 22-24 साल का लड़का था, बहुत ईमानदार था वो। तो उसने अपने मालिक जो भी थे सेठ मालिक, उनको मना कर दिया कि मैं ये नहीं करूँगा। सेठ ने उसको काम से निकाल दिया। पैदल पैदल जा रहा था वो, तभी पीछे से एक बुजुर्ग की आवाज़ आई। बोला कि बेटा है ना, थोड़ी मदद करोगे। तो उसने बोला बताइए क्या मदद करनी है। कि मेरे पास 3 थैले हैं, उसमें से एक थैला तुम ले लो तो मेरे लिए आराम मिल जाएगा, मैं तुम्हें 3 सोने की 80 रुपये दूंगा। वो खुश हो गया, एक जॉब गई दूसरी जॉब मिल गई, कोई दिक्कत नहीं। उसने कंधे पे लिया, चल रहा था। चलते चलते उस आदमी से पूछा कि बाबा इसमें क्या है। बोला इसमें तांबे के सिक्के हैं। उसने कहा ठीक है। थोड़ी देर आगे चला, एक नदी आई। वो नदी उसने लड़के ने तो पार कर ली उससे बुजुर्ग से निकला नहीं गया। तो उसने बोला बुजुर्ग ने कि बेटा ये दूसरा थैले भी ले लोगे मेरे से, मेरी से नदी पार नहीं हो पाएगी। उसने बोला ठीक है, मैं तुम्हें 3 सोने के 80 रुपये दूंगा। उसने दूसरा थैला भी लेके पार कर लिया। उसने पूछा कि बाबा इस दूसरे थैले में क्या है। तो बोला इसके अंदर चांदी के सिक्के हैं। उसने कहा ठीक है। वो लड़का चले जा रहा था, पीछे पीछे से वो बूढ़े बुजुर्ग थे वो देखे जा रहे थे। तो उस लड़के को लगा यार ये कहीं मेरे पे शक नहीं कर रहा है, मेरी ईमानदारी पे शक नहीं कर रहा है। तो उसने उस बुजुर्ग को बताया कि बाबा मैं बहुत ईमानदार हूँ, ईमानदारी की वजह से आज मेरी जॉब गई है मेरी नौकरी से निकाल दी मुझे ईमानदारी की वजह से। मैं ऐसा नहीं हूँ, मैंने बचपन से ईमानदारी देखी है, मेरे माँ बाप ने मुझे ईमानदारी सिखाई है। मैं कभी गलत नहीं कर सकता, आप विश्वास कीजिए मैं कुछ गलत नहीं करूँगा फिर आगे चल के एक पहाड़ आया। पहाड़ के ऊपर चढ़ना था। तो उस बुजुर्ग ने बोला बेटा मैं पहाड़ पे चढ़ नहीं पाऊंगा इस थैले को लेके, तुम तीसरा थैले भी ले लोगे क्या। उसने कहा ठीक है ले लूंगा, 3 80 रुपये दूंगा, ठीक है वो ऊपर चढ़ रहा था। तो उसने पूछा बाबा इस तीसरे में क्या है कि इसके अंदर सोने की 80 रुपये हैं। वो चल रहा था, चलते चलते अचानक उसके मन में लालच आया कि यार जिंदगी मौका दे रही है, क्यों ना मैं इसको लेके भाग जाऊं, पूरी जिंदगी सेट हो जाएगी और मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके मन में एक पल के लिए लालच आया और वो रफ्तार से तेजी से पहाड़ चढ़ने लग गया। और चढ़ते चढ़ते वो वापस उतर के वो भाग गया। घर गया वो, घर पे जाके उसने पहली थैली खोली जिसमें सब ज्यादा थे, उसमें पत्थर थे। दूसरी तो थैली खोली, उसमें देखा उसमें भी कम पत्थर थे। तीसरी थैली देखी, उसमें देखा उसमें कम पत्थर थे, तीनों में पत्थर थे छोटे छोटे टुकड़े। तो उसने कहा यार उस बुजुर्ग ने तो मेरे साथ धोखा कर दिया, बुजुर्ग ने मेरे साथ गलत किया। तो उसके अंदर एक चिट्ठी मिली, उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि बेटा मैं इस राज्य का राजा हूँ, मुझे मेरी राजकुमारी के लिए, मेरी एक राजकुमारी है, मेरे घर में राजकुमार नहीं है, तो इसके लिए एक वर ढूंढना था, लेकिन ईमानदार चाहिए था। अगर ये थैला लेके तुम नहीं भागते तो मैं तुम्हें राजा बना देता मेरा, और ये राज्यपाल सब तुम्हारा होता। लेकिन तुमने लालच कर लिया और मुझे लालची राजा नहीं चाहिए। तो फिर उस लड़के ने बहुत रोया, बहुत रोना है उसको। उसने रियलाइज किया यार जिंदगी भर ईमानदारी की और एक मौका दिया था भगवान ने, वो भी मैं पकड़ नहीं पाया। अगर ये लालच नहीं आता तो मैं आज इस राज्य का राजा होता। तो स्टोरी ऑफ मॉरल ये है कि देखो जिंदगी में हमारे सामने कब भगवान किसी का दूत बना के खुद आ जाए हम नहीं जानते मदद के लिए, और हम उस मदद को के लिए चूक जाते हैं। तो हो सकता है वो भगवान थे हमारी परीक्षा ले रहे हो और हमने उसको छोड़ दिया, तो वो कहीं ना कहीं जाके नुकसान करता है। तो जब भी ज़िंदगी में कभी मौका मिले किसी की मदद का, या आपको लगे यार ये परेशान है या मैं ये कर सकता हूँ इसके लिए, तो हमेशा वो करें। क्योंकि भगवान किस रूप में मिलेंगे ना आप जानते हो ना मैं जानता हूँ, लेकिन
कहा जाता है कि हर इंसान में, हर जीव में भगवान है। तो हो सकता है आपकी सेवा आपके जीवन को और ऊंचाई तक लेके जाए। तो कभी भी किसी के प्रति कोई लालच ना रखें। भले ज़िंदगी में एक बार लालच आया, जैसे इस लड़के को आया, इसने अपनी ज़िंदगी में राजकुमार बन जाता पर इसको कुछ हाथ नहीं लगा। वैसे ही भगवान मौका भी बहुत कम देते हैं, एक या दो ज़िंदगी में मौके देते हैं जब ऊंचाई पे चढ़ सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ईमानदार होना पड़ेगा, मेहनती होना पड़ेगा। तो जो भी मौके मिलते हैं उसको मेहनती और ईमानदारी के साथ निभाओ। भगवान आपको हर चीज़ अच्छी करवाएंगे, हर चीज़ मिलेगी। इस कहानी से यही समझ में आता है कि जब भी ऐसा लगे कि यार किसी को मेरी ज़रूरत है, उस समय जाके उस इंसान की मदद करें। क्योंकि अगर हो सकता है वो इंसान में आपको भगवान मिल जाए और आपको ये ज़िंदगी उन्नति की ओर चली जाए। इस कहानी को ध्यान से सुनना और समझना, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में ये बहुत बड़ा बदलाव लेकर आए। धन्यवाद। जय श्री राम।